हाय ट्रेडर, कैसे हैं। स्टॉक गुरु आरपी में आपका स्वागत है। आज अपन एक नई चीज़ सीखेंगे। बेसिक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें उनको आइडिया है, वो सब चीज़ जानते हैं। जो नए ट्रेडर हैं उनके लिए है। पहले आप चीज़ों को सीखो, समझो, फिर करो, तो मार्केट में अच्छा पैसा आप बना पाओगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट वो जगह, वो प्राइस वो होता है जहाँ पे बायर आते हैं, जहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाता है, बाइंग होती है। रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस वो पॉइंट है जहाँ से मार्केट गिरता है, स्टॉक गिरता है, सेल ऑफ आता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये स्टॉक है, कोई भी स्टॉक आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे आप देखो, ये आईबुल का स्टॉक है। ये 110 और 123, 110 का ये जो एरिया है, ये इसका सपोर्ट का, यहाँ पे बायर आ रहे हैं। मार्केट इसके नीचे नहीं गिरा, काफ़ी सस्टेन किया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर लेकिन ऊपर जो ये रजिस्टेंस है 123, ये रजिस्टेंस है, मतलब मार्केट यहाँ से गिर रहा है, तो ये रजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। सपोर्ट रजिस्टेंस में एक खास बात और है कि रजिस्टेंस जब ब्रेक होता है, 123 जैसे ही ब्रेक करेगा ना, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। रजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक करेगा, वो सपोर्ट काम करने लगता है। समझिएगा बात को। ये जैसे यहाँ पे सपोर्ट इसने ब्रेक किया, ये देखिए आप, काफ़ी नीचे, काफ़ी अच्छा फॉल आया, मतलब लगभग 20 रुपये का फॉल आया। ठीक है, फिर वापस ये वहाँ से गया और वापस ये उसमें आ गया अपने सपोर्ट में। और देखिए जी, इस बार इसने 23 को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद वापस चढ़ा है, वापस चढ़ के देखिए 123 से ही सपोर्ट लिया इसने, और सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया। देखिएगा आप इस चार्ट को, समझिएगा, आपको दिखेगा, काफ़ी कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, 123 से वो गिर रहा था, 110 सपोर्ट था, इसको उसने ब्रेक किया, यहाँ तक गया। वापस जब वो आया ऊपर, 123 को उसने ब्रेक किया है, तो 140 तक गया है, और 123 सपोर्ट काम कर रहा है। अब ये 123 जो है आईबुल का, ये प्राइस इसका सपोर्ट का काम करेगा जब तक इसके ऊपर है। अभी रजिस्टेंस काम क्या कर रहा है, 124। जब ये 140 के ऊपर जैसे ये स्टॉक निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा, तो ये क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। फिर जैसे अभी ये कर रहा है यहाँ पे, और भी पीछे मैं आपको दिखाता हूँ बैक टेस्ट करके। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये एक प्राइस था, ये देखो, आप देखोगे, ढूंढोगे तो निकल आएगा खुद ही आपको। ये अलग अलग टाइम फ्रेम में है। अभी मैं इसको वनडे में कर रहा हूँ, अपन इसको 1 आवर में भी कर सकते हैं। हम जब इंटरडेट करने के लिए जाते हैं, तो पहले जो होता है, हम वनडे से ही उस स्टॉक का मूवमेंट समझते हैं कि स्टॉक में है क्या, अभी बाइंग है या सेलिंग है। उसके बाद फिर 1 आवर में इसको चेक करते हैं, फिर 15 मिनट में आके और अपना इंटरटेनमेंट ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। पर उसको पहले बड़े टाइम फ्रेम में आपको आगे समझना पड़ेगा। जैसे आप ये देखो, यहाँ पे आईबुल जब था 210 और 228 रुपये, 210 रुपये में बहुत अच्छा सपोर्ट था उसका, 228 में उसका रजिस्टेंस था। यहाँ पे 210 में बायर आ रहे थे, पर 228 में सेलर भी थे। मार्केट यहीं पे था। जैसे ही उसने सपोर्ट को ब्रेक किया, देखिए कितना तेज़ सेल ऑफ आया, कितना सेल ऑफ आया, एकदम यहाँ तक 127 तक, फिर वापस यहाँ से चढ़ा 128 तक, फिर सेल ऑफ आया, फिर सेल ऑफ आया, फिर सेल ऑफ आया। समझ रहे हैं, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जब जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो काफ़ी अच्छा फॉल होता है, जब जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो स्टॉक काफ़ी ऊपर की ओर मूव करता है। तो हम पहले इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। हमने वनडे में इसको सेलेक्ट किया, पहले वनडे में हम इसको लेवल निकालेंगे। हमारे लिए लेवल ये हो गया, सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद हम चले जाएंगे 1 आवर में। तो 1 आवर में अगर आप चेक करो, तो 1 आवर में हमको कहाँ दिख रही है, देखिए एग्जैक्ट वो पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, इसके नीचे कहाँ सपोर्ट दिख रहा है, इसके नीचे देखो आप कहाँ सपोर्ट दिख रहा है, जैसे ये उसके नीचे जो है, इसके नीचे अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ से जब चढ़ रहा था तो यहीं से गिरा था रिजेक्शन लेकर, जब हुआ तो यहीं से चढ़ा है। ठीक है, तो ये आईबुल का अच्छा स्टॉक है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस पॉइंट उसके अलावा भी अपने पास ये जो एक है, ये है रेजिस्टेंस पॉइंट 123 का। ऐसे करके अपन निकालेंगे स्टॉक का रेजिस्टेंस। अब हमारे लिए कल के लिए लेवल क्या हो जाएंगे, कल के लिए लेवल ये हो जाएगा आईबुल का, कि अगर आईबुल 127 के लेवल को तोड़ता है तो उसके टारगेट 121, 122 हो जाएंगे आराम से।
अभी अपन डिस्कस करेंगे, अभी अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ लें। तो ऐसे करके अपन फाइंड आउट करते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। फिर ये छोटे टाइम फ्रेम में आके अपन इसको इंटरडे पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ये देखिए जो हमने लेवल बनाया था कितना अच्छा काम करता है वो लेवल। समझ गए आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है, अलग अलग टाइम फ्रेम में जाके हमें इसको निकालना होता है, हमें चेक करना होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। जैसे आप यहाँ पे देखो 133 की रेजिस्टेंस सपोर्ट को तोड़ा है, तो वो अपने नए सपोर्ट जो 125 था वहीं पे आके स्टॉप हो गया है, यहीं से बाउंस बैक किया। अगर इसको भी तोड़ता है तो वो 121 तक जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। या आप किसी भी इसमें कर सकते हैं। ये जैसे आईपीएल हो गया, ये मैं एक और स्टॉक है इसमें भी आपको दिखा देता हूँ। ये आप किसी भी स्टॉक में जाके करें, और पहले आप स्टॉक से ही करें ट्रेड। निफ्टी बैंक निफ्टी पे आप मत जाओ। जैसे आप ये देखो, जैसे ये, ठीक है, ये ठीक है। अब आप देखिएगा 363 का जो लेवल है डी लेफ्ट का, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, और 389 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये 389 का जो लेवल था ये इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये देखिए यहाँ पे गया तो गिर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ वापस गया गिर गया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ वापस गया तो गिर गया। ठीक है, समझिएगा। अभी जब यहाँ से इसको उसने ब्रेक किया तो ये देखिए फिर ये इसके नीचे नहीं आया। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस था, तो जब वो रेजिस्टेंस को जब भी कोई स्टॉक उस प्राइस को ब्रेक कर देता है तो वही उसका सपोर्ट का काम करने लगता है। फिर नया रेजिस्टेंस तो क्या था 413, मतलब 389 पे सपोर्ट ले रहा था, 413 पे गया। अभी देखिए वहाँ से गिरा है तो वापस इसी पे सपोर्ट ले रहा है। अगर कल ये ब्रेक कर देता है 389 को, क्योंकि जो मार्केट है उस हिसाब से, क्योंकि ग्लोबल मार्केट तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, फ्लैट है, तो अपना मार्केट भी कल फ्लैट और पॉजिटिव में ही खुलेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो वापस ये आपको 370 375 के लेवल में डीएलएफ फिर दिख जाएगा। अपर के लिए अगर ये वापस 390 को ब्रेक 395 को ब्रेक करता है तो फिर ये वापस अपने उसके लिए चला जाएगा। तो कल के लेवल के लिए अपन बात करेंगे। पहले अपन ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की ड्रॉ कर लें। देखिए कितना अच्छा काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। धीरे धीरे करके अपन इंडिकेटर पे भी बात काम करेंगे, ट्रेड लाइन क्या होता है वो भी काम करेंगे। तो समझ गए आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको क्लियर हो गया ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस वो स्टॉक होता है जहाँ पे वो टाइम लेता है, जहाँ पे बायर आते हैं, जहाँ से बाइंग होती है उसको सपोर्ट कहते हैं। रेजिस्टेंस जहाँ पे सेल ऑफ आता है, जहाँ से स्टॉक वो गिरता है उस रेट से नीचे, वहाँ पे सेलर बैठते हैं। और जब जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट का काम करने लगता है। ठीक है, तो बताइएगा कैसा लगा आपको ये। और भी जितना हो सकेगा धीरे धीरे अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगला ट्रेड लाइन पे देखेंगे, ट्रेड लाइन कैसे खींचते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं अपन इंटरडे पे, क्या टारगेट रखना चाहिए, क्या सेल रखना चाहिए, कैसे मेंटेन करना चाहिए, क्या हमारा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। धीरे कर स्टेप बाई स्टेप अपन सब करेंगे। बताइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको शेयर करिएगा, जिससे और जो हमारे नए ट्रेडर हैं जो आ रहे हैं और जो लॉस कर रहे हैं वो चीज़ों को सीखें, तो जिससे नुकसान ना हो। इंसान अपने घर के पैसा, अपनी सेविंग स्टॉक मार्केट में डुबो देता है, बर्बाद कर देता है। तो पहले चीज़ों को सीखो आप, फिर इसमें करो, तो बहुत अच्छा आपको एक रिटर्न मिलेगा। तो मैं यूट्यूब में तो नया हूँ, ट्रेडिंग का कई सालों से कर रहा हूँ, तो जो मेरा अनुभव है, जो मुझे नॉलेज है, सब आपको दूंगा। तो मुझे सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा इस चैनल को जितना हो सके आप लोग, और कमेंट में बताइएगा कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे लाऊं, ट्रेड लाइन पे लाऊं या इंटरडे स्टॉक पे लाऊं। बहुत जल्दी मैं सिस्टम पे करूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इस कारण मैं सिस्टम पे नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत जल्दी जैसे मैं पहुँच जाता हूँ अपने ऑफिस, तो मैं सिस्टम से सारी चीज़ें करने लगूँगा। वॉइस भी इसी कारण थोड़ा सा नॉइस का इशू होगा, चीज़ें धीरे धीरे करके वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ठीक है, थैंक यू।
हेल्प करिएगा, सपोर्ट करिएगा इस चैनल को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।